हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज सिंथेसिस का सेकंड पार्ट रह गए। कल हमने जो सिंथेसिस पढ़े थे उसमें पहले वाले पार्ट में पढ़ा था सिंथेसिस कि सिंपल क्या होते हैं, कॉम्प्लेक्स क्या होते हैं, कंपाउंड क्या होते हैं। थोड़ा सा अगर किसी ने पहला वाला पार्ट नहीं देखा है तो वो देख लें, क्योंकि इनका अंतर करना बहुत जरूरी होता है आपके लिए। फिर भी मैं एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर देता हूँ कि सिंपल में एक फाइनाइट वर्ब होती है, बनाने के बाद में दो दो सब्जेक्ट मिलते हैं। इसमें दो फाइनाइट वर्ब दो सब्जेक्ट, दो फाइनाइट वर्ब दो सब्जेक्ट होते हैं, दोनों में दो दो वर्ब होगी। लेकिन इसमें एक इंडिपेंडेंट क्लॉज और एक डिपेंडेंट, और इसमें दोनों इंडिपेंडेंट क्लॉज होते हैं। उस वीडियो को देखोगे ज्यादा समझ में आ जाएगा। अब सिंपल बनाते कैसे हैं, हमने शुरुआत कर दी थी पार्टिसिपल का प्रयोग करके। इस चीज को हम पढ़ चुके हैं पार्टिसिपल का प्रयोग करके, जिसमें मैंने आपको बताया था कि या तो आप करोगे बीइंग, कब करोगे, या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी कब करोगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी कब करोगे, या हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तीन चीजें होंगी तब करेंगे अपन। ऐसा हम पार्टिसिपल में सिंपल बनाने के जो तरीके हैं वो टोटल तो 8 तरीके हैं। 2 सेंटेंस आपको दिए जाएंगे और आपको सिंपल सेंटेंस में बनाना है, या आगे लिख दिया कि कंबाइन कीजिए सिंपल से, सिंपल बनाते हुए इसको दोनों सेंटेंसेस को। तो 8 तरीके हैं आपको। सबसे पॉपुलर तरीका है पार्टिसिपल का प्रयोग करके, देन कंजक्शन का प्रयोग करके, एडजेक्टिव का प्रयोग करके, एडवर्ब का प्रयोग करके, इंफिनिटिव का प्रयोग करके, नाउन या फ्रेज इन अपोजिशन। ये इंपॉर्टेंट है इतने। अगर आप देखोगे तो 12वीं क्लास के जो 2 नंबर का सिलेबस है उसको ये चीज कवर कर जाएगी, है ना। तो अब आप इसमें देखो कि पार्टिसिपल का प्रयोग करके या तो बीइंग आएगा। बीइंग का कब करोगे, जब आपके पास आपको 2 सेंटेंस दिए हुए। पहले वाले जो सेंटेंस है उसके अंदर इज, आर, एम, वॉज और वर हो, तब आप ये करो, बीइंग कर दोगे, ठीक है ना। पहले वाले वीडियो में बताया हुआ है। अब 2 सेंटेंस ऐसे भी होते हैं जिसमें या तो वर्ब की आईएनजी होगी या हैवी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म होगा। इसमें होगा जिसमें फास्टनेस होगी, ये चीज मैं क्लियर कर चुका हूं पहले भी। जिसमें फास्टनेस होगी उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी करोगे, जिसमें फास्टनेस नहीं होगी उसमें ये करोगे। क्योंकि इसको ज्यादा डिटेल एक्सप्लेन यहाँ नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि पहले वाले वीडियो में बताया हुआ है, इसलिए यहाँ अपन दूसरी चीज यहाँ क्लियर करने जा रहे हैं। अभी जो आगे दूसरी चीज है कंजक्शन का प्रयोग करके, है ना। कंजक्शन का जब प्रयोग करेंगे एंड का, कंजक्शन में जैसे मान लीजिए एंड का प्रयोग करते हैं। अब देखो एंड का प्रयोग है वो, अब मैंने आपको सिंपल में करेंगे पार्टिसिपल का प्रयोग, कंजक्शन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, इंफिनिटिव, नाउन फ्रेज, इनके कंजक्शन मैंने थोड़े छांट दिए आपके लिए। कॉम्प्लेक्स अगर आपको बनाना आ जाए तो आपको कोशिश करना हाउ से बनेगा, इफ से बनेगा, व्हाट से बनेगा, और जितने भी WH वर्ड है उनसे बनेगा। अगर कंपाउंड बनाना है तो आप देखिए फोर से बनेगा, एंड से बनेगा, नोर से बनेगा, बट, और, येट, सो। इसको वैसे फैन बॉयज भी कहते हैं। वैसे कोई याद रखने की ट्रिक है, फॉर, एंड, नोर, बट, और, येट, एंड सो, ठीक है, इनसे बनते हैं। तो ये कंपाउंड उनसे बनेंगे, कॉम्प्लेक्स इनसे बनेंगे, ये इनसे बनेंगे। ये 2 नंबर का टॉपिक आ रहा है। एंड दोनों में आएगा, उधर भी आ रहा है इधर भी आ रहा है। उधर आएगा तो 2 सेंटेंस को जोड़ेगा जिसमें 2 वर्ब हो और 2 ही सब्जेक्ट हो, तब। यहां किसको जोड़ेगा एंड, यहां एंड जोड़ेगा कि या तो 2 वर्ब है या 2 सब्जेक्ट है। जैसे ही प्लेज फुटबॉल और ही प्लेज क्रिकेट। देखो यहां ही एक ही चीज है, सब्जेक्ट एक ही है ना। तो दूसरा जो चीज आई है आपके लिए, एक दूसरा जो सेंटेंस लिखता हूं, जैसे ही प्लेज फुटबॉल, शी प्लेज, इसमें सब्जेक्ट
सब्जेक्ट डिफरेंट है और इसमें ऑब्जेक्ट या प्रेडिक्ट डिफरेंट है, ठीक है। अब दोनों का क्या करोगे, इसमें क्या करोगे, एंड जो डिफरेंट है उनके बीच में लगाना आपको, ही प्लेज फुटबॉल एंड क्रिकेट। वर्ब एक ही ना, फाइनाइट वर्ब एक ही, इसीलिए ये सिंपल में आया। इसका बना क्या, ही प्लेज फुटबॉल एंड क्रिकेट। अब देखो यहां वर्ब तो एक ही है ना, जब अगर वर्ब एक ही आएगी तो ये कौन सा सेंटेंस होगा, सिंपल होगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट जोड़े। अब मान लीजिए सब्जेक्ट डिफरेंट है तो इसको करोगे ही एंड सी प्लेज फुटबॉल, है ना। इसमें भी एक ही वर्ब आई है तो ये सिंपल का प्रयोग, कंजक्शन का प्रयोग करके हो गया है। दूसरा जो अगला इसका प्रयोग है वो है एडजेक्टिव का प्रयोग करके। अब आप ये देखिए जो मैंने सेंटेंस लिखा हुआ है, एडजेक्टिव क्या करता है, एडजेक्टिव मॉडिफाई करता है वर्ब को, सॉरी नाउन को। तो नाउन को, जैसे इसमें ये नाउन है, ये सब्जेक्ट है, नाउन को एडजेक्टिव मॉडिफाई करेगा। तो आपको अगर एडजेक्टिव का प्रयोग करके बनाना है तो दो सेंटेंस है, सी किल्ड स्नेक, सी द स्नेक वाज ब्लैक। विशेषता बताएगा, किसकी बताएगा, नाउन की बताएगा, यही तो काम है ना। ओके, अब इसको कैसे करोगे आप, ये देखो कि जो पहले सबसे पहले ये देख लो विशेषता कौन सी है, ये विशेषता है, किसकी है, ये ब्लैक सी है कि स्नेक है, सी है कि स्नेक है, स्नेक है ना। तो इसको इससे पहले रख दो, इसकी विशेषता बता रहा है, तो यहां इसका सेंटेंस बन जाएगा सी किल्ड ए स्नेक। या अब क्योंकि ये ब्लैक स्नेक के लिए आया है, एडजेक्टिव है ब्लैक, नाउन को मॉडिफाई कर रहा है, नाउन के लिए ही आया है, तो नाउन से पहले इसको लगा देते हैं। अब देखो इसमें वर्ब फाइनाइट तो एक ही बनी ना। सिंपल की विशेषता होती है कि सेंटेंस बनने के बाद में इसमें एक वर्ब ये थी, एक वर्ब ये थी। सिंपल बनने के बाद में दो वर्ब नहीं रहते, आपको सिंपल बनाना पड़ेगा, तो वर्ब एक ही चीज, सी किल्ड ए ब्लैक स्नेक, व्हाट काइंड ऑफ स्नेक, किस तरह का सांप, ब्लैक, हो गया ना। तो ये एडजेक्टिव का प्रयोग करके, जैसे आई सॉ ए मैन ही वाज हैंडसम, आई सॉ ए मैन ही वाज हैंडसम। तो आई सॉ ए मैन, ये हैंडसम कौन था, आई की ए मैन, तो ए मैन था ना, तो ए मैन से पहले हैंडसम लगा दो, आई सॉ ए मैन, हैंडसम मैन, ठीक है ना। तो इस तरह से एडजेक्टिव का प्रयोग करके आप बना सकते हो। अभी अगला सेंटेंस है एडवर्ब का प्रयोग। अब एडवर्ब क्या होता है, वो सी वेंट टू स्कूल, सी इज रेगुलर, किसकी, सब्जेक्ट की विशेषताएं बताई जा रही है ना, इसकी विशेषता बता रही है। ये इसका एडवर्ब का प्रयोग करके आप बना सकते हो। एडवर्ब मोस्टली जैसे वेल और ऑफ्टन या वेल, इनको छोड़ के बाकी एल वाई लग जाता है लास्ट में, रेगुलरली, इस तरह से। तो यहां पर ये सब्जेक्ट है, सी वेंट, ये दूसरा है, सी वेंट टू स्कूल, सी इज रेगुलर। अब आपको क्या करोगे, सी वेंट टू स्कूल, अब ये तो रिपीट हो रहा है, दूसरी वर्ब आपको लानी नहीं है, सी वेंट टू स्कूल, इसकी एडवर्ब बना दो, सी इज रेगुलर। इसकी एडवर्ब कैसे बनाओगे, रेगुलरली, ये एडवर्ब बना लिया, वर्ब एक ही है, तो ये बन गया आपका सिंपल सेंटेंस। ये एडवर्ब का प्रयोग हुआ है। जब एडवर्ब बनाना हो तो इसको, दोनों को, इनको हटा देना और मैसेज करने होना चाहिए, सेंस क्या है, मतलब काम ये बताना आपको कि वो रेगुलर भी है और वो स्कूल भी गई, दोनों को एक फाइनाइट वर्ब, एक टेंस की वर्ब का प्रयोग करते हुए आपको इसका प्रयोग करना है, तो ये सेंटेंस हो जाना चाहिए। अब इन्फिनेटिव का प्रयोग है, इन्फिनेटिव एक बेयर इन्फिनेटिव को छोड़ के टू लगता है वर्ब से पहले, उसको इन्फिनेटिव कहते हैं, कई बेयर इन्फिनेटिव भी आते हैं, तो आपको इसमें ध्यान देने की जरूरत है। सी वेंट टू जयपुर, सी वांटेड टू बाय बुक्स, इन्फिनेटिव का प्रयोग करना है। इन्फिनेटिव का प्रयोग करोगे तो आपको दो चीज होगी, एक तो उद्देश्य या पर्पस,
और एक रिजल्ट। जो सेंटेंस पर्पस बताए, जो सेंटेंस रिजल्ट बताए, उसके अंदर आपको इंफिनिटिव का प्रयोग करना। टू का इसमें करें, इसमें करें। सी वेंट टू जयपुर, वो जयपुर गई। सी वांटेड टू बाई बुक्स, पर्पस क्या था उसका, उद्देश्य क्या था, किताबें खरीदना। तो इसकी वर्ब से पहले आपको टू लगाना है ना। तो कैसे होगा, इसको ऐसे देखिए, पर्पस या उद्देश्य इस सेंटेंस में है तो इसी में लगाएंगे सी वेंट टू जयपुर, क्योंकि इसमें सब्जेक्ट सेम होगा। अब क्या करोगे, इंफिनिटिव बनाने के लिए टू के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करना है। टू बाई बुक्स, ठीक है। सी सेंट हर चिल्ड्रन कोटा। आजकल क्या होता है, वहां साइंस की फर्दर स्टडी के लिए, इंजीनियरिंग या एमबीबीएस करवाने के लिए, नीट के लिए वहां भेजते हैं। सी सेंट हर चिल्ड्रन कोटा। शी वांटेड टू मेक देम डॉक्टर्स, यानी ज्यादा एक से ज्यादा है तो डॉक्टर्स कर देता हूं, है ना। अब देखिए, पहला सेंटेंस है उसने भेजा बच्चों को, दूसरा क्या चाहती थी, तो पर्पस उसका यही था ना, तो पर्पस उसमें है तो यहां करोगे सी सेंट चिल्ड्रन कोटा। अब दूसरा है तो दूसरे में सिर्फ आपको क्या करना है, टू के बाद में दूसरे की वर्ब को काम में लेना है, टू मेक देम डॉक्टर्स। डॉक्टर्स हो गया, है ना। ये इस तरह से हो गया। अब नाउन फ्रेज इन ऑपोजिशन। नाउन फ्रेज इन ऑपोजिशन का मतलब होता है साइड बाय साइड एक आदमी की बहुत सारी विशेषताएं जब बताई जाती हैं तब इसका प्रयोग करना होता है। आपके जो एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आएगा वो इनमें से ही आएगा, पार्टिसिपल में से आ सकता है, संभावना ज्यादा है ना। इसको भी मैं मिटा देता हूं ताकि आपके लिए सेंटेंस बनाने यहां बेटर हो जाए। अब देखो, इसके जो दो प्रश्न आएंगे ना, एक सिंपल बनाना होगा, एक इनमें से कोई भी आ सकता है। सिंपल में भी ज्यादा संभावना है पार्टिसिपल की, 90% पॉसिबिलिटीज है। न आए तो 1 2 3 4 5, इन 5 में से आ जाएंगे। वैसे 8 तरीके से बनाए जाते हैं। अभी नाउन फ्रेज इन अपोजिशन का मतलब होता है कि एक आदमी की यहां सब्जेक्ट होगा कोई ना कोई, और एक से ज्यादा सेंटेंस भी हो सकते हैं। हर सेंटेंस के अंदर यहां जो बाय द वे मान लीजिए कि मोहन है, इसमें भी एक मोहन की विशेषता होगी, इस सेंटेंस में भी मोहन की विशेषता होगी, इस सेंटेंस में भी मोहन की कोई विशेषता होगी। 4 भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं, 2 से ज्यादा कितने भी सेंटेंस हो सकते हैं। आपको करना क्या है, आपको यह करना है कि एक इस भाई, अब हमने तो सिंपल बनाना है। अब इसमें यहां इसमें भी वर्ब है, इसमें भी वर्ब है, इसमें भी वर्ब है, लेकिन सिंपल में तो एक ही वर्ब चाहिए, एक टेंस वाली वर्ब चाहिए। फाइनाइट वर्ब एक ही चीज, ज्यादा तो काम में ले ही नहीं सकते ना। तब क्या करोगे कि इसमें से एक सेंटेंस की आप कोई भी वर्ब ले लो, है ना। बाकी के कोमा लगाते हुए उसकी विशेषताएं बताते जाओ। जैसे महात्मा गांधी was a leader. He was called father of nation, the father of nation. ये है दो विशेषताएं। और भी हो सकता है, ही प्रैक्टिस नॉन वायलेंस। एक सेंटेंस मान लीजिए,
महात्मा गांधी वाज ए लीडर, ही प्रैक्टिस्ड नॉन वायलेंस, ही वाज कॉल्ड द फादर ऑफ नेशन। कैसे करोगे? महात्मा गांधी कोमा लगाओ, लगाना पड़ेगा। ए ग्रेट लीडर, कोमा लगा दो। और भी कोई बात है ना, जैसे मान लीजिए ही प्रैक्टिस नॉन वायलेंस, तो यहां लिख दो ही प्रैक्टिस नॉन वायलेंस। या यहां इसमें अब जो रेस्ट वाला सेंटेंस बचा है, इसके साथ आप वॉज का प्रयोग करो। वॉज कॉल्ड द फादर ऑफ नेशन। और भी अगर कोई विशेषता होता, देखिए इसमें वर्ब है, जो सिंपल सेंटेंस में हमें वर्ब चाहिए वो एक ही है। महात्मा गांधी ए ग्रेट लीडर वाज कॉल्ड द फादर ऑफ द नेशन। तो वाज में फाइनाइट वर्ब एक ही है, सिंपल सेंटेंस यही चाहता है। इसके अलावा जो कई बार टू और सो दैट में भी कन्वर्ट करवा लेते हैं सेंटेंस को, उसको थोड़ा देखिए आप, जिसमें सिंपल क्या है, सी इज सो वीक दैट सी कैन नॉट वॉक। ये सेंटेंस है, क्योंकि यहां एक वर्ब ये आ गया, एक वर्ब ये आ गया, तो ये कौन सा सेंटेंस है आपको पता करना है। एक है सी इज टू वीक टू वॉक। यहां टू वॉक कर दिया ना, तो इसमें ये फाइनाइट वर्ब है, ये इंफिनिटिव का प्रयोग करके बन गया। बात एक ही है, सी इज वेरी वीक सो सी कैन नॉट वॉक। अब देखो यहां पर सो से जुड़ गया, तो इसके अंदर सिंपल सिर्फ ये एक ही है, एक ही फाइनाइट वर्ब आई है, इसके अंदर दो फाइनाइट वर्ब आ गई, इसमें दो फाइनाइट वर्ब आ गई। ये कॉम्प्लेक्स है, ये कंपाउंड है। ये कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड क्यों है? ये कॉम्प्लेक्स, ये सिंपल, ये कंपाउंड क्यों है? नेक्स्ट टाइम में इन दोनों को पढ़ेंगे तब आपको ये बात बता दूंगा मैं कि ये क्यों है। इतना जरूर ध्यान रखिए कि ज्यादा पर पॉसिबिलिटी ये है कि सिंपल में आपको पार्टिसिपल का प्रयोग करके, कंजक्शन का प्रयोग करके, एडजेक्टिव, एडवर्ब, इंफिनिटिव और नाउन फ्रेज इन अपोजिशन से आपका काम चल जाएगा। इतने से आप बना सकते हो। कॉम्प्लेक्स में हाउ, इफ, व्हाट, व्हेन और जितने भी WH वर्ड है उनका प्रयोग करके आपको सेंटेंस बनाना होता है। कंपाउंड में फॉर, एंड, नोर, बट, और, येट, सो, जिसको फैन बॉयज के नाम से आप याद कर सकते हो। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट आपकी और भी है जिसको हम पढ़ेंगे अगले वीडियो में, अनलेस और इफ या इफ नॉट, इनको भी हम पढ़ेंगे अगले वाले वीडियो में। मेरे हिसाब से 3 या 4 वीडियोस बन जाएंगे, तो उम्मीद करता हूं कि आपके समझ में आया होगा। धन्यवाद।